मैं खड़ा हूँ घूम स्टेशन पे और यहीं से यहाँ की आइकॉनिक टॉय ट्रेन चलती है घूम टू दार्जिलिंग। ये मेरे पीछे खड़ी है और ये इसका छोटा सा स्टेशन है। घूम टू दार्जिलिंग और दार्जिलिंग टू घूम लेके जाती है। और पीछे ही आ रहा है एक और इंजन। इसकी बुकिंग भी आप IRCTC की ऐप से कर सकते हो। कुछ इस तरह की ट्रेन है। ये इसका सीटिंग अरेंजमेंट है और ये बड़ी सारी ओपन विंडो वगैरह दी हुई है। सेकंड बॉगी और ये इसकी थर्ड बॉगी। मेरे सामने खड़ा है यहाँ का स्टीम इंजन। बट अब इस स्टीम इंजन के पास जब भी फोटो खिंचाने जाओ तो गूगल जरूर लगा के रखना वरना आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बरसों पुरानी स्टीम इंजन है जो कि आज भी यहाँ पे ऑपरेट होती है। ये 1899 में बनी हुई इंजन है और बिल्कुल ही छोटी सी लाइन है इसकी, 2 फुट से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कोलकाता में ट्राम चलती है बिल्कुल ही उससे भी छोटी ट्रैक ही है ये। इसी ट्रैक पे ये इवन NJP से दार्जिलिंग तक भी ट्रेन आती है और यहाँ घूम से दार्जिलिंग तक भी ट्रेन जाती है। अब इसके अंदर एक छोटा सा ये म्यूजियम टाइप भी बनाया हुआ है। ये है इसका टिकट काउंटर। टिकटिंग ऑलमोस्ट फुल रहती है तो आपको पहले से बुक करा लेना होगा। पाँच 500 मीटर चल के आएंगे तो ये आ गई घूम मोनेस्ट्री। बाहर ये कुछ इस तरह का बाजार लगा होता है होकरों का। ये अंदर मोनेस्ट्री की एंट्री। नीचे चलते हैं मोनेस्ट्री में। यहाँ से हम जाएंगे बतासिया लूप जो कि बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर है। आप अगर पैदल जा सकते हो तो पैदल चल जाओ, नहीं तो लोकल कार छोटी छोटी जाती रहती है, किसी को भी हाथ दिखा के रोक सकते हो। तो 15 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको वहाँ उतार देंगे। और अगर आपकी खुद की कार है बुक तो दिक्कत नहीं है, आप उसमें आराम से चलेंगे। मैं आ गया नीचे। ये यहाँ पे मंदिर। अंदर मेंटेन करना है पीस, तो चुपचाप खाली छोटा वीडियो बनाते हैं। पहुंचने वाला हूँ बतासिया लूप। और यहाँ की एक अच्छी खास बात बताऊँ, अभी जब मैं वहाँ से आ रहा था तो बिल्कुल ही बादल छाए हुए थे और अंधेरा सा हो रखा था। बट अभी सडनली देखोगे तो ऊपर आकाश साफ हो गया है, हल्की हल्की धूप आ गई है और
थोड़ा बहुत नज़ारा भी शायद देख पाए अगर इस तरह का वेदर रहा तो। पहुँच गया हूँ बतासिया लूप, चलता हूँ काउंटर में, टिकट लेता हूँ। यहाँ का टिकट काउंटर, टाइमिंग है सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे। 3 टिकट ले ली है। टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन और ये एंट्री। आगे है हमारा प्राउड मोमेंट, ये बतासिया लूप और ये हमारा इंडियन फ्लैग। आप लोग सबको वैसे पता ही होगा, ये गोरखा रेजिमेंट के याद में बनाया हुआ है, प्राउड ऑफ बंगाल। और यहाँ पे इस तरह से आप ये रेंट पे लेके यहाँ की लोकल ड्रेसेस पिक वगैरह भी खिंचवा सकते हो। ये यहाँ पे ये पूरा, ये जो मैंने आपको अभी ट्रेन दिखाई थी थोड़ी देर पहले, टॉय ट्रेन, वो इसी ट्रैक पे आके यहाँ पर रुकती है 10 मिनट के लिए, ताकि हम लोग इसकी फ़ोटो शोटो ले सकें। थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है तो बाकी यहाँ पे ये इस तरह कुछ है। ये देखो, ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप फोटोज खिंचा सकते हो। और ये हमारा रोल ऑफ ऑनर, ये दिखाना तो बनता है। ये हमारे सारे रेजिमेंट के जवान जो शहीद हुए हैं। अगर दार्जिलिंग की प्लान बना रहे हो तो ये आप ज़रूर अपने आइटिनरी में ऐड करना। आ गई है ये ट्रेन, ये बिल्कुल ही बगल से जा रही है। ये यहाँ पे रुक गई है ट्रेन, 10 मिनट तक यहाँ रुकी हुई रहेगी। तो लोग यहाँ पे जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो भी उतरेंगे और जो यहाँ पे है वो भी थोड़ी फोटो शूट वगैरह करेंगे, सेल्फी वगैरह लेंगे। देखो 2-4 सेल्फी उतारूँ अगर अच्छी पिक आए मेरे थोबड़े की तो। ये इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन यहाँ से जाएगी और स्टीम इंजन वाली आएगी। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो स्टीम इंजन की है। वो पीछे की तरफ से आ रही है। ये स्टार्ट हो गई, ये जा रही है। बतासिया लूप घूम लिए, फिर वापस आ गया रोपवे के लिए। सुबह जितनी भीड़ थी अभी तो बिल्कुल ही खाली दिख रहा है। अपनी तो टिकट ली हुई है तो हमें सब सिर्फ एंट्री करनी है। मैं हाफ इसलिए रहा हूँ कि ऊपर चढ़ाई करके आए हैं एकदम स्ट्रेट सीढ़ी से। बाकी मौसम थोड़ा ठीक भी हुआ है तो शायद कुछ अच्छे व्यूज दिखने चाहिए। फिर हम लोग आ गए दीदी के यहाँ वेज मोमो खाने के लिए। सुबह ऑलरेडी खाए थे, टेस्ट बड़ा अच्छा था और दीदी का नेचर भी अच्छा था। और ये बगल में भैया लोग बेच रहे हैं भेल मुड़ी और चाट। ये टेस्ट करने वाले हैं पापड़ी चाट।
मोमो का टेस्ट तो बढ़िया था। अब ये भैया की चाट खा के देखते हैं। दही चलेगा ना? हाँ दही चलेगा, दही के बिना तो चलेगा ही नहीं। आप इतना अच्छा नेपाली बोलते, लेकिन आप नेपाली तो नहीं है। हाँ यूपी बिहार से ना। हाँ चेहरा से पता चलता है। दीदी लगती है नेपाली। हाँ दीदी नेपाली लग। आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो मैं राजस्थान ट्रेवल कर रहा था, खाटू वगैरह। वहाँ के लोग इतने खड़ूस की बात नहीं करने का मन करता है। यहाँ जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ के लोग इतने मीठे और इतने हेल्पफुल। ये रोप वे की एंट्री तो हमें जाना है। अभी भी भीड़ है। सुबह तो बहुत भीड़ थी, अब तो फिर भी पूरा खाली हो गया। अब जिनकी टिकट है सिर्फ वही खड़े हैं। अभी बज रहे हैं 3 और ये ऑपरेट होता है लास्ट 4 PM तक। टोटल 8 बोगी है और 5 किलोमीटर की राइड है। 2.5 किलोमीटर डाउन, 2.5 किलोमीटर अप। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपको वहाँ नीचे नहीं रुकना है तो आप वहाँ ऑपरेटर को बोल दो, वो आपको इसी बोगी में रिटर्न भेज देगा। और अगर आपको रुकना है तो आप अपनी बोगी से उतर जाओ। आपको स्नैक्स वगैरह लेना हो, थोड़ी टाइम स्पेंड करनी है तो कर लो। फिर जो भी दोबारा बोगी रहेगी उसमें चढ़ जाओ और यहाँ रिटर्न आ जाओ। क्लाउड बहुत है तो बहुत ज़्यादा दूर की विजिबिलिटी नहीं है, बट हाँ यहाँ नीचे का व्यू पूरा क्लियर है। ये सारे टी गार्डन्स है, वहाँ नीचे कुछ हाउसेस। तीन बंदर बैठे हैं यहाँ पे। ये पीछे का नज़ारा ये हम डाउन साइड में। अब यहाँ से अगली दूसरी तीसरी बोगी में तो यहाँ बैठे हैं सारे पैसेंजर, हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नंबर देखो। एक और चीज़ दिखाऊं, जब यहाँ से बोगी चेंज करनी होती है तो यहाँ पे एक कनेक्टर है। बोगी को इस वाले रोप में कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसको यहाँ ला के इस तरह स्टैंड बाई के लिए छोड़ देते हैं, ताकि कुछ भी रिपेयरिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, इसका चेक करना हो तब यहाँ कर लेते हैं। और फिर उसको वापिस सेम उसी स्टाइल में इस वाले रोप में ला के कनेक्ट करके रनिंग वाले में डाल देते हैं। रिवर्स राइड स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से वापस जा रहे हैं अप साइड। वन साइड राइड में अप्रोक्सीमेट 20 मिनट लगते हैं, मतलब बोथ साइड राइड का 40 मिनट हो गया। बट राइड में बड़ा मज़ा आता है और वर्थ इट है। 260 रुपीज़ के हिसाब से ये राइड बहुत ही शानदार है। अब अगर आपको रोप वे वाला ट्रिप करना है तो एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊं, आप इसको फॉलो करना है तो आप एक ही दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आप सिर्फ इस भरोसे रहोगे कि पहले मैं यहाँ आऊँ और डायरेक्ट पहले मैं रोप वे वाली राइड कर लूँ, तो आपका पूरा दिन यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। 1.5-2 घंटा तो आपको टिकट लेने में लग जाता है। फिर उसके बाद में वापस से आप रो में खड़े होते हैं और वहाँ 1.5-2 घंटे ख़राब हो जाते हैं आपका नंबर आने में। तो बेटर ये होगा कि आप 10 बजे के पहले सुबह यहाँ आ जाओ। काउंटर 10 बजे खुलता है, आप अपनी टिकट ले लो। फिर अपने कार वाले ड्राइवर को बोलो तो आपको अपनी दूसरी सारी जगह घुमा दे। फिर 3 बजे तक, उससे लेट मत करना क्योंकि 4 बजे लास्ट टाइम है, 4 बजे बंद हो जाता है। तो 3 बजे वापस आके आप यहाँ पे अपनी ये राइड ले लो, ताकि आप इधर भी आके यहाँ भी डाउन साइड में भी थोड़ी टाइम स्पेंड कर सको और यहाँ पे वापस आके पूरा फुल एंजॉय कर सको और आपकी टाइम भी सेव हो और आपके एक दिन में ही आपकी सारी व्यू पॉइंट कंप्लीट हो। और नहीं तो आप सिर्फ अकेले रोप वे में ही पूरा दिन खराब कर दोगे, तो आपकी बाकी सारी पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स फिर आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। अब आ गया हूँ टेंजिंग रॉक।
सामने में है शिव जी के मंदिर। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एक नए दिन में। मैं खड़ा हूँ चौरस्ता पे। आज है यहाँ पे मेरा लास्ट दिन। शाम को निकल जाएंगे वापस बैक टू होम। दार्जिलिंग आओ और महाकाल मंदिर नहीं आओ तो ट्रिप अधूरी रह जाती है। मैं अभी खड़ा हूँ बिल्कुल महाकाल मंदिर के बाहर। चलते हैं ऊपर, दर्शन करता हूँ। चलते चलते मैं आगे हूँ ऊपर। कुछ इस तरह की एकदम ढलान है। ये चौरस्ता रोड के सबसे ऊपर में है। आगे ऊपर अभी जाना और ऊपर। जय भोले, जय महाकाल। जय बजरंगबली। ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस। आज है मंडे, इसलिए काफी भीड़ है। चलते अंदर। यहाँ की एक अच्छी बात है कि दो भगवान जी को एक साथ पूजा जाता है। एक हमारे हिंदू पंडित भोले बाबा की पूजा करते रहते हैं और एक यहाँ के बुद्ध की पूजा करते रहते हैं।